एक जंगल में सुनैना नाम की एक हिरणी अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हो गई, इसलिए वह ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी। वह आसपास के घास फूस खाकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन सुनैना जब बाहर निकली तो वह अपने सामने एक लकड़बग्घे को बैठा हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। सुनैना को देखने के बाद भी वह लकड़बग्घा अपने जगह में ही बैठा रहा। हिरनी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी चीते से लड़ाई हो गई थी और मैं जख्मी हो गया। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। यदि तुम पहाड़ी पर से जड़ी बूटी लाकर मेरे जख्म पर लगा दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। मैं वह औषधि अवश्य ले आऊंगी और तुम्हारा उपचार भी करूंगी। सुनैना को लकड़बग्घे की बात में विश्वास हो गया और वह जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ की ओर निकल पड़ी। उसे जड़ी बूटी की अच्छी पहचान थी। जहाँ पर जड़ी बूटी थी वहाँ पर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। सुनैना डर गई और वह कुछ देर विचार करने लगी। वह कुछ देर ठहरना उचित समझा। वह इधर उधर टहलने लगी, लेकिन सांप वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। सुनैना की नजर वहाँ एक नेवले पर पड़ी और वह उससे मदद लेना ही उचित समझा। नेवला भाई, मैं एक घायल मरीज के लिए जड़ी बूटी लेने आई थी, लेकिन यहाँ सर्पराज ने अपना डेरा डाल दिया है। यदि तुम मदद कर दो तो मैं तुम्हारी बड़ी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम्हारा इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेवला जब सांप के निकट पहुंचा तो सांप उसे देखकर डर गया और वहां से भाग गया। फिर सुनैना जड़ी बूटी ली और नेवले का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर चली पड़ी। उसने घायल लकड़बग्घे को जड़ी बूटी लगा दी और आराम करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद लकड़बग्घा स्वस्थ हो गया और वह उसी इलाके पर रहने लगा। उससे ही हिरणी से अच्छी दोस्ती हो गई और हिरणी के बच्चे भी उससे घुल मिल चुके थे। एक दिन हिरणी अपने बच्चों के साथ वहीं पास घास चर रही थी और लकड़बग्घा भी वहीं था। और लकड़बग्घा भी पेड़ के नीचे खड़े होकर उन बच्चों के क्रियाकलापों को देख रहा था। अचानक हिरणी को गजब की पीड़ा होने लगी और वह धीरे धीरे झाड़ी के पीछे चली गई। मामा, माँ अंदर क्यों चली गई? मेरे भांजे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम करने के लिए गई है। तुम लोग यहीं आराम से रहो। दोनों बच्चे घास चरने में मगन थे और वहीं पर एक बाघ आ गया और वह दोनों हिरण के बच्चे को देखकर एकदम खुश हो गया। मामा, शेर आ गया है, हमें बचा लो मामा, ये हमें मार देगा। बच्चों, चिंता मत करो, घर के अंदर जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। तुम लोग बाहर मत आना। बच्चे झाड़ी की तरफ जाने लगे और शेर भी उनकी तरफ जाने लगा। इतने में ही बीच में लकड़बग्घा आकर खड़ा हो गया। तुम मेरे बीच में मत आओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तुम लकड़बग्घे हो, एक शिकारी हो, और मुझे क्यों रोक रहे हो? ये बच्चे मेरे भांजे हैं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। शेर आगे बढ़ा और लकड़बग्घा उससे लड़ भिड़ा। वो दोनों एक दूसरे पर कूद कूद कर लड़ पड़े और लकड़बग्घा बच बच कर लड़ रहा था। वह किसी भी कीमत पर शेर को आगे नहीं जाने दे रहा था। वह शेर को कई जगह पर काट लिया और स्वयं भी लड़ लड़ कर जख्मी हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इनकी लड़ाई निरंतर चल रही थी और वही हिरणी झाड़ी के पीछे अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। लकड़बग्घा शेर से लड़ते जा रहा था और वहाँ कई सारे लकड़बग्घे उसकी मदद के लिए आ गए और घायल शेर को वहाँ से भागना पड़ा। उसी समय वहाँ हिरणी के बच्चे आ गए और उनके सामने उनका मामा लकड़बग्घा जमीन पर गिर पड़ा। मामा, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों गिर गए? मामा, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों गिर गए? मेरे प्यारे भांजो, तुम दोनों ठीक हो ना? मेरी फिक्र मत करो। मेरे दोस्त लकड़बग्घो, मेरी बहन और इन बच्चों का ख्याल रखना, हमेशा इनकी रक्षा करना। भाई, हम हमेशा इनकी रक्षा करेंगे। फिर उसी समय हिरणी भी बाहर आ गई। भैया, आंखें खोलो, आपका एक और भांजा पैदा हो गया है। अब हे भगवान, क्या हुआ मेरे भैया को? ये तो बिल्कुल जख्मी हो गए हैं। मैं अभी जड़ी बूटी लाती हूँ। माँ, शेर आया था और मामा की उससे लड़ाई हुई। शेर हार कर भाग गया।
मेरे मामा जीत गए। उन मासूम बच्चों को क्या पता था कि उनका मामा जिंदगी की लड़ाई हार चुका है। हिरणी जड़ी बूटी लेने के लिए अंदर गई। जब वह बाहर आई तो उसका भाई लकड़बग्घा आंखें बंद कर लिया हुआ था। लकड़बग्घे ने हिरणी के बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी।